दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए है जिनके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है। यह ऐसा अकाउंट है जिसे वो अब इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी उसे बंद नहीं कर रहे। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि बैंक अकाउंट बंद कैसे करें, सही तरीका क्या है बंद करने का, गलत तरीका क्या है और कौन सी गलती है जो आपको फ्यूचर में बड़ी परेशानी में डाल सकती है, और कैसे आप बिना किसी झंझट के, बिना चार्ज के और बिना बैंक जाने के अपना अकाउंट सुरक्षित तरीके से कैसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना और स्किप मत करना, क्योंकि मैंने एक एक तरीका बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है कि आप कैसे अपना बैंक अकाउंट बंद कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों आप पूरी वीडियो देखते हो पर यार कमेंट नहीं करते, तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट किया करो कि आप कहां से मेरी वीडियो देखते हो, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देखते हो, कौन सा स्टेट से आप मेरी वीडियो देखते हो। तो उसमें कमेंट में जरूर लिखा करो, अपना नाम लिख दिया करो, कुछ भी लिखा करो कमेंट में, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस कहां से मेरी वीडियो देख रही है, ताकि मैं फिर उनके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों अकाउंट बंद करना जितना आसान दिखता है ना, उतना होता नहीं है, और ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके नामों पर 2 या 3 उससे ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हुए हैं। मेरे भी 4 अकाउंट खुले हुए हैं। कोई पुराना सैलरी अकाउंट है, किसी का स्कूल कॉलेज के समय का खुला हुआ कोई अकाउंट है, किसी का जनधन अकाउंट है, तो कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें अब ना पैसा आता है ना आप जमा करते हो। लोग सोचते हैं कि चलने दो, बंद क्यों करे, लेकिन ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि बंद ना किया गया अकाउंट आपकी जिम्मेदारी बना रहता है। अगर उसमें केवाईसी पेंडिंग है, मिनिमम बैलेंस इशू है, या किसी दिन कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गया, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। अब समझिए कि बैंक अकाउंट बंद करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। देखो कई बार लोग बैंक बदल लेते हैं, किसी को एक ही बैंक पे भरोसा नहीं रहता, किसी का सैलरी अकाउंट बदल जाता है, किसी का अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में चला जाता है, या फिर कोई अकाउंट ऐसा होता है जिसका इस्तेमाल सालों से नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अकाउंट अब आप यूं ही नहीं छोड़ सकते, ये बहुत बड़ी गलती है। सही फैसला ये होता है दोस्तों, अगर आप उस अकाउंट को यूज नहीं कर रहे तो उसे प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया जाए। अब सवाल आता है कि अकाउंट को बंद कैसे करें। देखो सबसे पहले समझिए कि अकाउंट बंद करने का कोई ऑनलाइन शॉर्टकट नहीं है कि आप अपने घर बैठे मोबाइल से अकाउंट बंद करवा दो, क्योंकि बैंक में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो आप घर बैठे आप ऑनलाइन बंद कर सको। आपको बैंक में जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर भारतीय बैंकों में अकाउंट बंद करने के लिए आपको ब्रांच जाना ही पड़ता है। चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या कोई भी बैंक हो, आपको अकाउंट बंद करने के लिए एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है, आपको ब्रांच में जाना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि यह तय करना कि आप वाकई अकाउंट बंद करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अकाउंट बंद हो गया तो वही अकाउंट दोबारा चालू नहीं होगा। नया अकाउंट नंबर मिलेगा, नई पासबुक मिलेगी, फिर नई डिटेल्स मिलेगी। इसलिए अकाउंट बंद करने से पहले यह देख लीजिएगा कि उस अकाउंट से कोई ईएमआई तो नहीं कट रही, ऑटो डेबिट तो नहीं कट रहा, इंश्योरेंस का प्रीमियम तो नहीं चल रहा, एसआईपी तो नहीं चल रही कोई, या आपकी कोई पेंशन नहीं है तो नहीं आ रही, या कोई आपकी सब्सिडी तो नहीं आ रही, या सैलरी से जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ी हुई है तो पहले उसे किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कराइए, क्योंकि यह आपने स्टेप स्किप कर दिया तो बाद में आपको सबसे ज्यादा परेशानी आती है। दूसरा स्टेप है अकाउंट का जीरो बैलेंस करना। देखो बैंक अकाउंट बंद करने से पहले उसमें जितना भी पैसा है उसे निकाल लीजिए या किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कई बैंक जीरो बैलेंस के बिना क्लोजर एक्सेप्ट नहीं करते। अगर अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है तो पहले उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आपके ड्यूज क्लियर नहीं हो गए बैंक अकाउंट बंद नहीं करेगा। यह बात बहुत लोग इग्नोर करते हैं और फिर कहते हैं कि बैंक अकाउंट बंद नहीं कर रहा। अब तीसरा और जो सबसे जरूरी स्टेप होता है वो है अकाउंट क्लोजर फॉर्म। हर बैंक का दोस्तों एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म होता है। ये जो फॉर्म होता है आपको ब्रांच से मिलेगा। उस फॉर्म में आपको लिखना होता है कि आप अकाउंट क्यों बंद करना चाहते हो। यहाँ कोई लंबा रीजन लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें, बस ये लिख दो, पर्सनल रीजन लिख दो, नॉट इन यूज लिख दो, या फिर अकाउंट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड लिखना काफी होता है। इस फॉर्म में आपको अपना अकाउंट नंबर, सिग्नेचर और कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी होती है। अब यह एक बहुत बड़ी गलती होती है कि लोग फॉर्म तो भरकर दे देते हैं लेकिन एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक जमा नहीं करते, जबकि ज्यादातर बैंकों में अकाउंट बंद करने के लिए एटीएम कार्ड और चेकबुक का जमा करना जरूरी होता है। अगर आपने ये चीजें जमा नहीं की तो बैंक क्लोजर प्रोसेस को रोक सकता है। इसलिए जब भी अकाउंट बंद करना जाओ एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक साथ लेकर जाओ। अब बात करते हैं केवाईसी की। अगर आपके अकाउंट की केवाईसी इनकम्प्लीट है तो कई बैंक पहले केवाईसी अपडेट करवाते हैं, उसके बाद ही फिर दोस्तों वे अकाउंट बंद करेंगे। इसलिए दोस्तों अपना पहचान पत्र,
आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने साथ ले जाओ, क्योंकि दोस्तों बिना डॉक्यूमेंट के बैंक आपका अकाउंट बंद नहीं करेगा। अब सवाल आता है कि अकाउंट बंद करने में टाइम कितना लगेगा। देखो दोस्तों, ज्यादातर मामलों में बैंक जो होता है वो 5 से 10 वर्किंग डे के अंदर अकाउंट बंद कर देता है। कुछ बैंक तुरंत भी कर देते हैं, लेकिन कंफर्मेशन लिखित या एसएमएस के जरिए बाद में आता है। यहाँ एक बात को और बहुत ध्यान रखना, अकाउंट बंद होने का रिटर्न प्रूफ या एक्नॉलेजमेंट जरूर ले, क्योंकि भविष्य में अगर कोई इशू आता है तो यही आपका सबूत होगा कि आपने अकाउंट अपने आप खुद बंद करवा दिया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो, वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपने पास रखना। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इसमें अकाउंट बंद करवाने में पैसे भी लगते हैं? देखो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट 6 महीने या 1 साल पुराना है तो कुछ बैंक आपको अकाउंट बंद करने के लिए चार्ज लेते हैं आपसे। हर बैंक का रूल अलग होता है, किसी बैंक में लगते हैं, किसी में नहीं लगते। इसलिए बंद करने से पहले ब्रांच स्टाफ से साफ साफ पूछ लीजिए कि कोई चार्ज लगेगा या नहीं। कई लोग पूछते नहीं है और बाद में फिर पैसा कटने पर शिकायत करते हैं। अब बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट की। अगर अकाउंट ज्वाइंट है तो उसे बंद करवाने के लिए सभी अकाउंट होल्डर की कंसेंट और सिग्नेचर जरूरी होती है। एक व्यक्ति अकेले ज्वाइंट अकाउंट बंद नहीं कर सकता, ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट बंद कराने जा रहे हो तो सभी होल्डर का ब्रांच में होना या उनकी रिटर्न कंसेंट जरूरी है। अब माइनर अकाउंट, सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट की बात करें। सैलरी अकाउंट बंद कराने से पहले ये देखिए कि कंपनी ने उसे किसी तरह से लॉक तो नहीं किया है। करंट अकाउंट में जीएसटी, बिजनेस कंप्लायंस जुड़ी हो सकती है, इसलिए पहले अकाउंटेंट से बात करना जरूरी है। माइनर अकाउंट में गार्जियंस की कंसेंट लगती है। हर अकाउंट टाइप का प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बेस प्रोसेस वही रहता है जो मैंने आपको बताया। अब एक बहुत जरूरी वार्निंग, कई लोग सोचते हैं कि अगर अकाउंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बैंक खुद ब खुद बंद कर देगा। दोस्तों ये जो आपकी सोच है ना, ये बहुत खतरनाक है। बैंक अकाउंट इनएक्टिव और डोरमेट तो हो सकता है, लेकिन बंद नहीं होता। और डोरमेट अकाउंट पर केवाईसी, कंप्लेंस और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहती है। इसलिए अगर अकाउंट नहीं चाहिए तो खुद बंद कराइए, बैंक के भरोसे मत छोड़िएगा। अब मान लीजिए आपने अकाउंट बंद करा दिया, इसके बाद क्या करना है? देखो, सबसे पहले अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप, यूपीआई ऐप, ऑटो डेबिट मैंडेट चेक करो और उस अकाउंट को रिमूव करो। दूसरा, अपने पास क्लोजर एक्नॉलेजमेंट संभाल कर रखो। कुछ महीनों तक अकाउंट स्टेटमेंट या एसएमएस पर नजर रखो कि कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा। यह रेयर है लेकिन सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन सवाल की, क्या अकाउंट बंद करने के बाद पैसा सेफ रहता है? देखो, अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लोजर किया है तो हाँ, बैंक अकाउंट बंद होने के बाद उस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर क्लोजर आधा अधूरा रहा तो फ्यूचर में इश्यू आ सकता है। इसलिए प्रोसेस पूरा और साफ होना बहुत जरूरी है। अकाउंट बंद करने से पहले एक बहुत जरूरी बात यह है कि आप उसी बैंक में अपनी सीआईएफ या कस्टमर आईडी को जरूर चेक कर लो, क्योंकि कई बार एक ही सीआईएफ से जुड़े दूसरे अकाउंट भी होते हैं और बिना जानकारी के एक अकाउंट बंद करने से दूसरा चालू अकाउंट पर भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। इसलिए बैंक से साफ साफ कंफर्म कर लेना समझदारी होती है कि क्लोजर का असर किसी दूसरे अकाउंट पर ना पड़े। अकाउंट बंद कराने के बाद लोग मान लेते हैं कि काम खत्म हो गया, लेकिन सही तरीका यह है कि 1 से 2 हफ्ते तक अपने मोबाइल और ईमेल पर नजर रखो। अगर अब भी बैंक के एसएमएस या अलर्ट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अकाउंट पूरी तरह सिस्टम से बंद नहीं हुआ है और आपको दोबारा ब्रांच जाकर कंफर्मेशन लेना चाहिए। अगर उसी बैंक से आपका कोई क्रेडिट कार्ड या लोन जुड़ा है तो सेविंग अकाउंट बंद करने से पहले ये जरूर पूछ लो कि ईएमआई या बिल पेमेंट किस अकाउंट से होगा। कई लोगों की ईएमआई सिर्फ इसलिए बाउंस हो जाती है क्योंकि लिंक अकाउंट बंद हो चुका होता है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। अकाउंट बंद करने से पहले ये भी चेक कर लो कि आपका पैन कार्ड किस बैंक अकाउंट से लिंक है। अगर पैन कार्ड पुराने अकाउंट से जुड़ा रह गया और बाद में इनकम टैक्स रिफंड या कोई सरकारी पैसा आया तो वो गलत अकाउंट में अटक सकता है, जिससे बेवजह आपके लिए परेशानी बढ़ जाती है। अगर उस अकाउंट में कभी सरकारी लाभ, पेंशन या सब्सिडी आती रही है तो जल्दबाजी में उसे बंद मत कीजिए। पहले नया अकाउंट पूरी तरह एक्टिव हो जाने दे और कुछ समय तक पैसा सही से आने लगे, उसके बाद ही अपना पूरा अकाउंट बंद करवाना सुरक्षित रहता है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको फ्यूचर को परेशानी से बचाना। अगर आपने आज सही फैसला ले लिया तो कल किसी नोटिस, किसी चार्ज या किसी लीगल प्रॉब्लम से बच सकते हो आप। दोस्तों, क्या आपके पास ऐसा कोई बैंक अकाउंट है जो आप इस्तेमाल नहीं करते? अगर जवाब हाँ है तो इस वीडियो को वार्निंग समझो। अकाउंट यूं ही छोड़ना समझदारी नहीं बल्कि सही तरीका अपनाइए। ब्रांच जाइए, प्रोसेस पूरा कीजिए और अकाउंट को सही तरीके से बंद कराइए। और अगर दोस्तों आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो और आपको समझ में आ गया तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सोल्व की जाएंगी आपकी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको सारी खबरें मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी बैंकिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।